नमस्कार। आज हम लोग नवमास सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कि यदि किसी के D9 चार्ट में, नवमास चार्ट में यदि केतु पहले भाव में स्थित है तो ये एक किस प्रकार से हमारे जीवन में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। हाँ, उससे पहले जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप डायरेक्टली D9 चार्ट को रीड नहीं कर सकते, आपको पहले D1 चार्ट ज़रूर देखना होगा। बिकॉज D1 चार्ट जो है वो हमारे जीवन में, आप ऐसा मान लीजिए एक वृक्ष की भांति है, तो उस वृक्ष पे जो लगने वाले फल हैं वो आपका D9 चार्ट आप कह सकते हैं। D9 चार्ट जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है जो आपको ज़्यादा क्लैरिटी देता है, आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा हम D9 चार्ट से जज कर सकते हैं कि जो बातें D1 चार्ट में कही गई हैं कि आपके जीवन में ये इवेंट होगा या ये इवेंट नहीं होगा, उसकी क्लैरिटी की किस हद तक उस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये हम लोग D9 चार्ट से देखते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये बिल्कुल सही बात है कि D9 चार्ट जो है हमारी मैरिज लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, बट साथ ही साथ हमारा जो भाग्य है, जो फॉर्चून है, उसे भी हम लोग नवमास कुंडली से देखते हैं। तो पहले आप ज़रूर एक आपका D1 चार्ट देखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए आपका D1 चार्ट में केतु 4th हाउस में है, मान लीजिए D9 में के 1st हाउस में, तो ये सिग्निफाई करता है कि आपके घर का जो कार्मिक ऋण है 4th हाउस, वो आपको इस जन्म में खुद से वहन करना होगा, बिकॉज D9 में आपके 1st हाउस में। तो इस तरह से हम चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं D1 और D9 चार्ट को। ठीक है, यहाँ तक की बात। इसके आगे हम बात करें कि जैसा कि केतु एक वो प्लैनेट है जो हमारे पास्ट लाइफ के कार्मिक कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। केतु एंड राहु का जो भी एक्सेस होता है हमारे बर्थ चार्ट में, चाहे 1st 7 हो या 2nd 8 हो, वो एक प्योरली कार्मिक फॉर्म में है। और केतु डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, केतु मोक्ष कारक ग्रह है। केतु की जो लर्निंग है काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि नॉट दैट सॉफ्टर साइड, जिस प्रकार से गुरु जो चीज़ सिखाते हैं, केतु भी आपको एक लिबरेशन की तरफ ले जाते हैं, जीवन में क्लैरिटी को दिखाते हैं, बट उनका जो तरीका है थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं कि मोर क्रूशियल साइड पर। ठीक है। तो और दूसरी बात, केतु जिस भी भाव में बैठते हैं हमारे बर्थ चार्ट में, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि पास्ट लाइफ में आपने उस हाउस को बहुत अच्छे से जिया है, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभाई है। अब इस जन्म में, इस बर्थ में यह है कि आप कहीं ना कहीं उस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप लास्ट लाइफ में जी चुके हैं, उससे यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील करते हैं। तो केतु जहाँ स्थित है आपके बर्थ चार्ट में, चाहे वो D1 हो चाहे D9 हो, वहाँ से आपको बहुत सारी डिटैचमेंट इस तरह से, या वहाँ आपका 100% नहीं आ पाना, इस प्रकार की चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा राहु इज द ड्राइविंग फोर्स, राहु इज योर आउटर ड्राइविंग फोर्स एंड केतु इज योर इनर कॉलिंग। तो केतु जिस भाव में बैठे हैं तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड केतु इज दैट एनर्जी which is can't be nullified है। केतु जिस भाव में बैठे हैं वहां के रिजल्ट आपको डेफिनेटली 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फर्स्ट हाउस की हम बात करें, फर्स्ट हाउस हम क्या हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी आइडेंटिटी को हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं, हमारा स्वाभिमान, हमारा सोचने का तरीका, थॉट प्रोसेस, हम सोसाइटी को कैसे देखते हैं, ये सब कुछ हम फर्स्ट हाउस से आप कह सकते हो कि हम एग्जामिन करते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट हाउस ये दिखाता है कि एक जैसा D9 चार्ट की हम बात करें तो ये आपके सप्तम भाव से सप्तम है, आपका लाइफ पार्टनर आपको कैसे देखता होगा, उनका साइकोलॉजी आपको लेकर किस प्रकार का होगा, ये आपका फर्स्ट हाउस एंड D9 चार्ट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेडिक्शंस की, हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है आपके जीवन में। पहली बात की, जैसे केतु एक मोक्ष कारक ग्रह है, शास्त्रों में केतु को गुरु का भी गुरु कहा गया है। तो जो पास्ट लाइफ कनेक्शन हम केतु से देखते हैं, तो फर्स्ट हाउस पे केतु एक स्ट्रॉन्ग, जो आप कहते हैं ना, कुंडलिनी जागृत करने वाली जो ऊर्जा है, जो कैपेबिलिटी, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये दिखाता है कि अर्ली एज में हमारा एक जो है ना इंक्लिनेशन, आप कह सकते हैं कि आध्यात्म की तरफ, ऑकल्ट साइंस की तरफ होता हुआ देखा जाता है। साथ ही केतु आपको यहाँ ब्लेस करता है, क्वालिटी देता है कि आप एक डीप थिंकर हैं, आप चीज़ों को बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायरेक्शन से उनके बारे में सोचते हैं। मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप उसके सारे इफ एंड बट्स कि अगर मैं काम एग्जीक्यूट करता हूँ तो
क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, नेगेटिव साइड में भी और पॉजिटिव साइड में भी, ये ब्लेसिंग आपको यहाँ केतु देता है। और जैसे कि हमने कहा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक प्लेसमेंट है, राहु केतु का जो एक्सेस है प्योरली कार्मिक है। तो ये दिखाता है यहाँ पर, स्पेशली जब लग्न में केतु हमारे, D9 चार्ट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस में जो केतु हमारे यहाँ पे, तो इट मीन्स कि आप ज़्यादा कर्मा सेंट्रिक हैं, मतलब कि आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से इस प्रकार के हैं कि आप ज़्यादा कर्म में बिलीव करते हैं, ना कि लक। या अगर लक की अगर बात की जाए, भाग्य की अगर बात की जाए, तो आपके जीवन में वो बहुत छोटा सा एक एरिया कॉन्सेंट्रेट करता है। वहीं जो आप हार्ड वर्क कह लीजिए, कर्मा कह लीजिए, उसमें आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हुए देखे जाते हैं। आपके लिए जीवन में कर्म सबसे प्रधान है, केतु इन द फर्स्ट हाउस। इसके अलावा पहले भाव में केतु है, तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा सोचने का जो तरीका है वो केतु यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। तो एक तो मैंने बात रखी कि आप यहाँ डीप थिंकर अनडाउटेडली। इसके अलावा कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग व्हाट वी से फिलोसॉफिकल विजडम, और इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जीवन में ये इच्छा रहना कि लोगों को समझना, लोगों को जानना, हाउ दे थिंक, इस तरह का एक आपका जो है कह सकते हैं कि थॉट प्रोसेस हो सकता है कि व्हाट इज लाइफ एंड ऑल, ये आप जानना चाहते हैं। साथ में केतु आपको यहाँ पर साइकिक एबिलिटी देते हैं आपको यहाँ पर, और साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं, लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ टू हील अदर। मतलब कि हो सकता है कि जीवन में आपको बहुत कुछ पता हो, परंतु इसको ऐसे ऐसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आप लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हुए देखे जाते हैं, और अपने शब्दों की हेल्प से आप लोगों के मन को, उनके विचारों को शुद्ध करते हुए देखे जाते हैं। या अगर मान लो कोई इंसान आपका प्रॉब्लम लेकर आता है, तो आप अपने शब्दों की हेल्प से उसको काफ़ी हद तक लो फील कराते हैं कि ना वो आपके से बात करके, आपका बैठ करके काफ़ी हद तक कंफर्टेबल फील करता है, फिर वो चला जाता है। तो यहाँ बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने उससे बहुत अच्छी एडवाइस ली, बट ज़रूरी नहीं है कि जो ज्ञान आपके पास है, आपको पता है कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये नहीं होगा, बट वो एडवाइस आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उतार नहीं पाते, आप ये कह सकते हैं। इसको आप ये समझिए कि फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बर्थ चार्ट में। या प्योरली आपका जो आपका कहते हैं कि इट इज़ अ ड्राइवर ऑफ योर चार्ट, चाहे वो D1 की बात हो, चाहे वो D9 की बात हो। तो ये कोई एक बहुत ऑर्डिनरी हाउस नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा पर्दा है, इस प्रकार से कि आप क्या हैं एक्चुअली, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू थिंक। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी बात दुनिया आपको कैसे परसीव करती है, लोग आपको कैसे देखते हैं, इसमें बहुत बड़ा गैप है, इसमें बहुत बड़ा एक पर्दा आप कह सकते हैं कि आप जो हैं और लोग आपको कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, इसमें बहुत रात दिन का डिफरेंस है। और ये जो गैप मैं कह रहा हूँ, ये पर्दा जो मैं कह रहा हूँ कि ये इतनी आसानी से इस जन्म में ये फिल नहीं हो सकता है। यही आपका एक कार्मिक बैगेज भी है जो पास्ट लाइफ से आप इस जन्म में लेकर आए हैं। पहले आप इसको से कहीं काफी हद तक आपको पहले इसे रीपे करना होगा। किंतु जो पहले भाव में है, तो ये एक हमारे अंदर एक इच्छा हमेशा रहती है कि जीवन में जो साधु सन्यासी हैं या जो गणमान्य व्यक्ति, गणमान्य से मतलब मेरा वह व्यक्ति जो हमें सही जीवन में दिशा दिखाता है, जैसे कि कुछ जो संत महात्मा हैं, जो वास्तव में संत महात्मा हैं, जो लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों को का मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको उनसे मिलने की इच्छा, उनके साथ बैठ के बात करने की इच्छा, अपने से जो बुजुर्ग हैं लोग, उनके बारे में बैठना, उनके साथ बैठना, उनकी बातें सुनना, इस तरह का भाव हमेशा मन में रहता है। बुजुर्ग से मतलब मेरा कहने वाला है कि जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं कि आपसे उम्र में बड़े ही हों, वो आपसे उम्र में छोटे भी होंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। उनकी बातों को सुनना, फिर वहां से ये कंक्लूड करना कि जीवन क्या है, क्या नहीं है, बिकॉज ये प्लेसमेंट, दिस प्लेसमेंट इज मोर टुवर्ड इंट्रोस्पेक्शन। ये राहु इन द फर्स्ट हाउस की तरह नहीं है कि जब आपका सारा ड्राइविंग फोर्स बाहर की तरफ लगा हुआ है, दुनिया की तरफ लगा हुआ है। यहाँ आप बहुत ज़्यादा इस स्थिति में है कि आप कोई गलती भी करते हैं तब भी बहुत चिंतन मनन करते हैं। इससे पहले अगर कोई काम आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तब भी आप उसके बारे में 10 बार सोचते हैं कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, जीवन क्या है। इस तरह के जो भाव है हमेशा दिमाग में चलते रहते हैं हमारे। उसकी वजह से कई बार हम थोड़ा सा जीवन में पीछे रह जाते हैं, थोड़ा हम डिले कर जाते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। बट हाँ, विद द टाइम ये चीज़ ग्रो करती है, और आपको जो मैंने कहा कि हायर फिलोसॉफिकल विजडम, एक हायर
डीप थिंकिंग एबिलिटी, ये जो आपको देता है वो देखा जाता है यहाँ पे केतु पहले भाव में। ठीक है, इसको आप तो ऐसे समझ सकते हैं जैसा कि मैं राहु एंड केतु को अलग अलग मूवी कैरेक्टर से कोरिलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो यदि आपने एक मूवी देखी होगा आपने, डॉक्टर स्ट्रेंज, जो डॉक्टर स्ट्रेंज जो कैरेक्टर है वो काफी हद तक केतु इन द फर्स्ट हाउस से रिजेंबल करता है। तो आप उसमें देखेंगे उनके जीवन में कि पहले किस प्रकार से जीवन में जो है उनका अहम कह लीजिए वो जब टूट जाता है, फिर उसके बाद वो अपने आप को पूरी तरह से मेडिटेशन, आध्यात्म उस तरफ लेके आते हैं, और उनका एक बहुत स्ट्रांग एक आप कहते हैं कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक कुंडलिनी अवेकनिंग वाली बात निकल के आती है। दिस इज व्हाट कि मोर टुवर्ड द सेल्फ डिस्कवरी। वो जो कैरेक्टर है मूवी में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का है, तो वो डेफिनेटली रिप्रेजेंट करता है केतु इन द फर्स्ट हाउस की एनर्जी को, कि हमारा प्रोफेशन कुछ भी हो, मान लीजिए इफ यू आर डॉक्टर और इफ यू आर इंजीनियर और यू आर वर्किंग विद सम पर्टिकुलर एमएनसी एंड ऑल, बट द मेजर फोकस है आपकी लाइफ का वो यही है कि सेल्फ डिस्कवरी। और ये बहुत लंबा प्रोसेस, ऐसा नहीं कि आपकी उम्र 35 साल की है, आपकी उम्र 45 साल की, जीवन पर्यंत चलता रहेगा। जब आप ये सोचते रहेंगे कि शायद मुझे और भी बहुत कुछ जानना है, खुद के बारे में भी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी, इस तरह का आप कह सकते हैं कि केतु इन द फर्स्ट हाउस है। पहले भाव में केतु, फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। समहाउ यू हैव अनकन्वेंशनल पर्सनालिटी, अपीयरेंस वाइज भी और सोच के हिसाब से भी। सोच के हिसाब से मैंने पहले आपको कहा कि जहाँ लोग हो सकता है आपके आसपास किसी एक काम को करने के लिए फटाफट से डिसीजन लेते हुए देखे आते हो, और किसी सेकंड काम को करने के लिए वो बहुत सोचते हुए नजर आते हो, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो आप इस प्रकार कहेंगे जो प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है जीवन में, जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन है जीवन में, वहाँ आप फटाफट से चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हुए देखे आते हैं। बट जो जीवन में बहुत आसपास की बहुत छोटी मोटी दिक्कतें, समस्याएं, वहाँ थोड़ा आप उलझ जाते हैं। तो ये दिखाता है कि यू हैव समहाउ अनकन्वेंशनल अप्रोच टुवर्ड द लाइफ एंड द थॉट प्रोसेस। इसके अलावा जैसा कि एक अगर मान लीजिए कि आपके लग्न चार्ट में भी केतु राहु इसी एक्सेस पर अगर आपके है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि स्पेशली यदि केतु फर्स्ट हाउस में ही हो तो, और वी से मून ऑल्सो ऑन द फर्स्ट और सेवेंथ हाउस इन डी1 चार्ट, तो ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म को देखकर खुश नहीं होते, आपको पैसा बहुत देर तक खुश नहीं कर सकता। एक्चुअली यू ऑलवेज इन सर्च ऑफ व्हाट समथिंग दैट इज वी से इनर पीस। आपको हमेशा उसकी ज़्यादा तलाश रहती है, आप उसकी तरफ जीवन में कुछ खोजते हुए ढूंढते हुए दिख जाते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग इस तरह का प्रोसेस है कि जहाँ जिंदगी एक इस तरह की यात्रा है जहाँ आप एक शिप में बैठे हैं, बहुत बड़ा समुद्री जहाज है, और आप चलते जा रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं आपके आसपास की समुद्र बहुत विशाल है, बट स्टिल यू आर इन दैट वे कि मुझे एक ना एक दिन इस समुद्र की तह तक, या जो भी बारीकियां हैं जीवन की, उसको मैं जानना है। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ केतु इन द फर्स्ट हाउस। तो आप ये कह सकते हैं। अब साथ में इतना कुछ जब इंट्रोस्पेक्शन की तरफ है, साइकोलॉजिकल डेप्थ की तरफ है, तो फिर यहाँ पर ये स्थिति जरूर बनती हमेशा, केतु पहले भाव में हमेशा, कि आपका हमेशा खुद के साथ एक आप कह सकते कि द्वंद्व रहता है, एक आप कह सकते विचारों का द्वंद्व हमेशा रहता है, जो अंदर हमेशा चलता है हमारे दिमाग में कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, मैं क्या अच्छा करूं जिससे मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे खुश रहें। दैट इज केतु इन द फर्स्ट हाउस। तो आप परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत सोचते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट यहीं से फिर शुरुआत होती है एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की, कि आप एक ऐसे स्टेट में चले आते हैं कई बार कि जहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज सा फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा कई बार डिस्टेंट सा फील करते हैं। कि अब डिस्टेंट से मतलब मेरा है कि आप एक तरह के ब्लैक होल में चले जाते हैं, सोचते होते कि फिर वहां जाके फंस जाते हैं कि हाँ अब मैं क्या करूं। बिकॉज केतु फर्स्ट हाउस पे, जैसे मैंने कहा कि, तो ये इसको भी रिप्रेजेंट करता है कि पास्ट लाइफ में जरूर मैंने मेरे गुरुओं को लेकर, या जो मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे, मैंने उनकी बहुत सेवा करी है, मैंने उनका बहुत ध्यान रखा है। तो कई बार इस जन्म में फिर वो जो कनेक्शन है कि मुझे इस जन्म में एक प्रॉपर जो मेंटोर जो रिक्वायर्ड है वो सही समय पर नहीं मिल पाता,
तो फिर ये जो द्वंद है, जिसको हम अंतर्द्वंद कह रहे हैं मन में, विचारों में, ये हमेशा बना रहता है। और अगर केतु बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड है, बहुत अच्छी राशियों में अगर नहीं है, तो फिर इन द होल लाइफ यू फील मच मोर कंफ्यूज्ड, आप ये कह सकते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि यू आर फील सो मच डिस्टेंट, इसको आप ऐसा कह सकते हैं। कई बार जीवन में ऐसी स्थिति बनती है कि आप परिवार के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। वहाँ भी आपको लगता है कि शायद मेरे आसपास 4-5 लोग रह तो रहे हैं, बट स्टिल मैं अकेला ही हूँ। इस तरह का कुछ आप कह सकते हैं कि यू फील देयर। केतु फर्स्ट हाउस में या राहु फर्स्ट हाउस में, जो हमारे रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली हम केतु की बात करें, यदि खुद के ही नक्षत्रों में अगर वो है, तो ये बहुत स्ट्रांगली कंफर्म बात होती है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपका जो बिहेवियर है आपके ग्रैंड पेरेंट्स की से काफ़ी हद तक मिलता हुआ देखा जा सकता है। या आपके जन्म से पहले मान लीजिए आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अगर चले गए हैं दुनिया को छोड़कर, तो शायद उन्हीं का रीबर्थ आपका ये जीवन हो सकता है। इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है यहाँ पर, कि जो बातें उन्होंने बचपन में आपको कही है, जो आपको कहानियाँ सुनाई हैं, अगर ऐसा आपके साथ अगर है, तो ये जीवन पर्यंत एज ए लेसन आप कह सकते हैं कि आपके साथ चलता हुआ देखा जाता है। आप उनकी बातें मानते हैं, उनको बहुत सोचते हैं, या एक अहमियत देना बुजुर्गों को, जो हम कहते हैं ना कि रेस्पेक्ट, दैट ऑल गेट इन द फर्स्ट हाउस। पर जैसा कि मैंने कहा साथ ही कि देयर इज स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, देयर इज स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। तो उसकी वजह से कई बार थोड़ा डिले होता है जीवन में, और जो हमारी ग्रोथ है वो बहुत लेट जाकर, फाइनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ स्पेशली फाइनेंशियल ग्रोथ है, करियर की जो ग्रोथ है थोड़ी सी वो लेट होती हुई देखी जा सकती है। आप ऐसा कह सकते हैं केतु इन द फर्स्ट हाउस। केतु की एक और जो जो ब्लेसिंग है यहाँ पर, जो मैंने बहुत से चार्ट्स में, बहुत से व्यक्ति विशेषों में ऑब्जर्व की, दैट इज व्हाट द ह्यूमैनिटी। आपके लिए धर्म से पहले जो है इंसानियत सबसे ऊपर है। आप इस प्रकार के हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं करते, इवन ना सोचते भी हैं। इवन अगर आपका कोई अगर इस्तेमाल भी कर ले, कोई अगर आपको यूज़ भी कर ले जीवन में, कोई अगर आपसे बैर भी रखता हो, कुछ आपको एक बार को आपको कुछ अपशब्द भी अगर कह दे, तो भी आप उसको लेकर मन में घृणा का भाव नहीं रखते हैं। इवन अगर कोई आपका दुश्मन भी अगर है, कोई आपका बहुत क्लोज भी नहीं है, अगर वो भी आपसे एडवाइस मांगता है और अगर आपको उस फील्ड का अगर नॉलेज है, तो आप बिल्कुल, जो हम कहते हैं ना कि एक निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करते हुए देखे आते हैं, उसकी हेल्प करते हुए देखे आते हैं। दिस इज व्हाट द ब्लेसिंग ऑफ केतु इन द फर्स्ट हाउस। और साथ ही एक बात ये कि आप इसको समझिए कि हमें ऐसा लग सकता है जीवन में, ऐसी स्थिति बन सकती है कई बार कि मैंने लोगों की बहुत हेल्प की, मैंने लोगों को बहुत गाइड किया, वैसे आपके मन में विचार नहीं आते हैं, बट फिर भी आप समझिए कि ये केतु फर्स्ट हाउस का दिखा रहा है कि जो कार्मिक बैगेज मैं लेकर आया हूँ जीवन पर्यंत, मुझे यहाँ पर उन बैगेजेस को, उस ऋण को यहाँ चुकाना है। तो ये इस प्रकार से कि एक बार जब आप चले जाएंगे दुनिया को छोड़कर, तब यही लोग आपको याद करेंगे हमेशा कि ऐसा व्यक्ति विशेष था। दिस इज व्हाट द केतु इन द फर्स्ट हाउस। सो अगर आगे बात करें, जैसा कि हमने कहा कि हम डी9 चार्ट से मैरिज की बात भी करते हैं, इज पॉसिबिलिटी कि केतु फर्स्ट हाउस में अगर है और बर्थ चार्ट में भी अगर यहाँ सेम एक्सिस पे राहु केतु अगर है, तो इज ए पॉसिबिलिटी कि मैरिज में थोड़ा डिले हो जाए, दिस इज पॉसिबल। हाँ, बट अगर आपके रिगार्डिंग बात की जाए, यू आर द बेस्ट पार्टनर। आप अपने जीवन साथी के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप हमेशा अपना बेस्ट देते हुए देखे जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप ये कह सकते हैं कई बार आपके जीवन में जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी जिम्मेदारियां काफ़ी हद तक आपके ऊपर आ जाती हैं। वो पूर्ण तरह आप पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, वेदर यू आर मेल और फीमेल उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और एक सबसे जो अच्छी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर वो ये है कि आप मैरिज को एक सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर या सेक्सुअल एलिमेंट की तरह नहीं देखते हैं। आपके लिए जो विवाह है, जो रिलेशनशिप है, ये उससे बहुत आगे की बात है। आप जीवन को, वैवाहिक जीवन को ऐसे देखते हैं कि मैं और मेरा लाइफ पार्टनर हमारे जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करेंगे, हम दोनों मिलकर कितना अपने आप को आध्यात्म की तरफ ले आ सकते हैं, चिंतन मनन मेडिटेशन की तरफ हम कितना अपने आप को ढाल सकते हैं। आप मैरिज लाइफ को आप ऐसे देखते हैं। दिस इज द व्हाट वी से केतु इन द फर्स्ट हाउस। इसके अलावा एक चीज समझिए कि जैसे आपको मैंने पहले भी कहा कि ये जो फर्स्ट हाउस ये आपके सप्तम भाव से सप्तम है, मीन्स की व्हाट योर लाइफ पार्टनर थिंक अबाउट यू, दैट इज केतु इन द फर्स्ट हाउस। तो
ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आफ्टर सर्टेन टाइम आपके जीवन साथी को ऐसा लगे कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ जो है ये काफ़ी चीज़ों के बारे में अनअवेयर है, या इन्हें काफ़ी चीज़ों का इन्हें नॉलेज ही नहीं है, या शायद ये बहुत चीज़ें जानते ही नहीं हैं। अब ऐसा ऐसा उनको लग सकता है। रीज़न इज़ व्हाट सिंपल कि केतु हमेशा ये दिखाता है कि अगर आपको कुछ आता भी है तो आप उसे उसका शो ऑफ नहीं करते हैं। आप उसको बहुत ज़्यादा मटेरियलाइज़ नहीं करते हैं। आप उसको बहुत ज़्यादा व्हाट वी से उसकी पब्लिसिटी नहीं करते हैं। जो आपको आता है वो आपके अपने 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 अंदर तक है। आप उसको अपने तक रखते हैं। जब जब जिस भी इंसान को आपके ज्ञान की आवश्यकता है आप उसे वो दे देते हैं। तो ये जो आपका एक जो नेचर है दैट इज़ मोर टुवर्ड द व्हाट वी से इंट्रोवर्ट तो नहीं कहूँगा कि बट हाँ, मोर ऑन दैट डायरेक्शन कि जहाँ अपने काम से काम रखना, किसी दूसरे के काम में कभी भी टाँग नहीं अड़ाना, इस तरह का जो नेचर है आपका, ये थोड़ा-सा आपके लाइफ पार्टनर को कभी ऐसा लगता है, खासकर शुरुआती सालों में कि माय हस्बैंड और माय वाइफ शायद इन्हें बहुत कुछ या कुछ भी नहीं पता, ऐसा कुछ वो सोच सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। So, but the most important thing which you have to learn or the practical remedy when the Ketu in the first house is what कि आपको हमेशा दूसरों से पहले खुद पे ध्यान देना होगा। मतलब कि आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि खुद को आप दूसरों से पहले आगे रखें। ठीक है कि आप दूसरों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ उस बात को लेकर, वो आपका एक मूल नेचर है। बट आपको पहले कहीं न कहीं खुद पे ज़रूर काम करना होगा। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ ये पूरा जीवन सिर्फ़ सेवा भाव में ही निकल जाए। बिकॉज़ ये हमें डिनाई नहीं करना है, हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हम कलयुग में रहते हैं यहाँ पर। तो हमें ये चीज़ आनी चाहिए, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, हमें इसको ग्रहण करके इसे लाइफ़ में अप्लाई करना ही होगा कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है बट मैं खुद भी इम्पोर्टेंट हूँ। बिकॉज़ एट द एंड रिमेंबर ये जो प्लेसमेंट है, ये सबसे जो बड़ी चीज़ जो चाहता है केतु जब पहले भाव में व्हाट केतु एक्चुअली वांट, केतु वांट रिस्पेक्ट एंड टाइम, कि आपका जीवन साथी आपको समय दे, अटेंशन दे। अटेंशन नहीं, समय इज़ मोर इम्पोर्टेंट और आपकी रिस्पेक्ट करे। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट केतु इन द फर्स्ट हाउस। तो छोटा-सा एनालिसिस था मेरा व्हेन केतु इज़ इन द फर्स्ट हाउस। यदि ये वीडियो आपको ज़रा भी मीनिंगफुल लगा हो, देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।